हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। हम आज करेंगे पार्टनरशिप को आगे। पार्टनरशिप में हमने एडमिशन फॉर पार्टनर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, फंडामेंटल हम कर चुके थे। तो एडमिशन टू पार्टनर के ही आगे हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखो, जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप में ये बहुत बार होता है। कई बार कोई जो है वो एडमिट हो जाता है, एक्स्ट्रा पार्टनर आ जाता है कई बार, ड्यू टू एनी रीज़न कुछ भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि पार्टनर जो है वो चला भी जाता है। वो टॉपिक्स हम बाद में करेंगे। कई बार डेथ हो जाती है ना। समटाइम्स फर्म को डिसॉल्व करना पड़ जाता है। ऐसे जो भी ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड हम ट्राई करेंगे सबको टॉपिक्स को टच करने की थोड़ा थोड़ा। अब एडमिशन टू पार्टनर से रिलेटेड आज हमने क्वेश्चंस करने हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, उसका फंडामेंटल बेसिक्स वगैरह तो हम कर चुके हैं। तो अब एडमिशन से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन जो आज का है वो क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डैश टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन डैश रेशो। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो आपको देखना है कि क्या करते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशो में जाता है और डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ये भी देखना है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। जब भी पार्टनर नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पुरानी फर्म जो है, पुराने पार्टनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, सारे एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करते हैं। और रीवैल्यूएट करने के साथ साथ जो है उस डेट तक का अपना पुराना हिसाब किताब जो है वो सेटल कर लेते हैं। वो उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट से कुछ प्रॉफिट आया तो ऑब्वियसली वो नए पार्टनर का तो नहीं है, वो कौन से पार्टनर्स का है? वो पुराने पार्टनर्स का है, ठीक है। अब ये जो पुराने पार्टनर्स हैं, अब आपको ये बताना है, जब ये जो प्रॉफिट है जो रिवैल्यूएशन का, ये पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, ये तो कंफर्म्ड है, वो तो यहीं लिखा है ओल्ड पार्टनर्स, है ना। अब डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, पहला तो ये। फिर किस रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? तो आपको समझना है, जो प्रॉफिट है उससे हमेशा कैपिटल अकाउंट हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर का हो चाहे पार्टनर का हो, प्रॉफिट से हमेशा कैपिटल इंक्रीज होता है। और प्रॉफिट आपका कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, बाय साइड में आएगा पहला। अब दूसरा क्वेश्चन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको समझना है, देखो पुराने पार्टनर का है, नया पार्टनर तो अभी आया है, तो अभी तक का जो हिसाब किताब है, जो भी कुछ बना, चाहे प्रॉफिट आया चाहे लॉस आया, वो किसका है? वो पुराने पार्टनर्स का है, वो नए पार्टनर का तो है नहीं। तो इसलिए उनके पुराने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही जो है इसको डाला जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो आप कहाँ डालते हैं? अमाउंट क्रेडिट में डालते हैं, ठीक है। अब और दूसरा किस रेशो में जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों जाएगा? क्योंकि अभी तक का जितना भी हिसाब किताब है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो पुराने पार्टनर से ही रिलेटेड है, नए पार्टनर का उसमें कोई भी रोल नहीं है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो अभी तक का हिसाब किताब जो है वो सेटल कर लेंगे। फिर बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व ₹20,000 ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। बैलेंस है जर्नल रिजर्व में, कितने का है? 20,000 का है। तो पार्टनर को एडमिट किया, नया पार्टनर आ गया, मतलब ए और बी दो पार्टनर से सी को एंटर कर लिया उन्होंने, नया एडमिट कर लिया। तो इस टाइम पे जब सी एडमिट हुआ तो आपको देखना है जर्नल रिजर्व का करना क्या है। ट्रांसफर टू न्यू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू न्यू पार्टनर, ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ए या बी में से कुछ भी कर सकते हैं, या ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से आपको आंसर देना है। अगर आपने पहला क्वेश्चन में जो मैंने बताया, अगर आपने अच्छे से सुना और समझा तो इसका आंसर तो आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और नहीं तो अभी मैं बता दूंगा तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। देखो क्या है, जर्नल रिजर्व है, कब है? एडमिशन के टाइम पे। तो ये जर्नल रिजर्व है, ये रिजर्व किसको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है। नए का कोई लेना देना नहीं है इसमें, नया तो आज आया है, ये तो पहले का पड़ा है। तो इसलिए कहाँ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। ये ध्यान रखना है, किस में जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। क्लियर है? तो इसका ध्यान रखना है। ना ही न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी, जर्नलिज्म जाएगा कहाँ? और जब
इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, ये तो वैसे ही रॉन्ग है। अब बचा डी, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। द न्यू पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजर्व एनी ऑफ द रिजर्व, हेंस एट द टाइम ऑफ द रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड इन देयर रेशो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, कमीशन 30,000 गिवन टू पार्टनर विल गो टू, ठीक है। अब कमीशन जो है दी है पार्टनर को, कितनी दी है, 30,000 की कमीशन है। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगी, नई बैलेंस शीट में जाएगी, या इनमें से कहीं भी नहीं जाएंगी, कहीं और जा सकती है। कहाँ, कहीं और कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा सकती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से पहले बनता है ना। तो अब कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब आपको सोचना है कौन सा ऑप्शन बनेगा, बताओ, देखते हैं क्या ऑप्शन बनेगा, आपने बताना। देखो 30,000 की कमीशन है, पार्टनर को दी है। अच्छा, पार्टनर को कुछ भी दें, सैलरी दें, कमीशन दें आप, है ना, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है पहला, और कहाँ जाएगा, पार्टनर को मिल रहा है डेबिट में जाएगा। ठीक है, एक यहाँ जाएगा। दूसरा, पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। ठीक है, दो जगह पे जाता है, पर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की ऑप्शन तो है नहीं। यहाँ पे किस चीज़ की ऑप्शन है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कमीशन जो आपने पे की है वो कहाँ जाएगी, आपकी पार्टनर को जो ये कमीशन दी है वो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, रीवैल्यूएशन में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो चीज़ें जाती हैं जो होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट हो ना हो, आपको वो देना ही देना है। लेकिन अगर कोई सैलरी कमीशन आपको पार्टनर को देनी होती है, वो जर्नली क्या होती है, वो एप्रोप्रिएशन होती है, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट होती है। मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। तो जितनी चीज़ें एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स होती हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाती हैं, और जितनी चीज़ें चार्ज होती हैं अगेंस्ट प्रॉफिट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता पार्टनर का तो वो यहाँ नहीं जाता, वो चार्ज होता है तो वो यहाँ जाता है। आई थिंक लास्ट टाइम हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया भी था। तो सैलरी कमीशन टू पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आ जाए क्वेश्चन, देखो, अमित एंड भुवन आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर मतलब 1:1 इनका रेशो है। दे एडमिट चंद्रा इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/7 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी। तो अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने आता है, जो कि आना चाहिए आपको, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ अभी, है ना। तो अब करना क्या है, देखो, पहले तो आपको ये समझना है, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस तरह से चंद्रा को शेयर मिल रहा है। तो चंद्रा इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/7 ऑफ द शेयर। तो 1/7 ऑफ शेयर जो है वो किसको मिला है, अब ये समझ लो, न्यू जो फर्म बनी उसका 1/7 शेयर चंद्रा को चला गया। तो यानी कि नई फर्म का अगर टोटल जो है 1 है, उसमें से हम ये माइनस कर दें 1/7, तो आएगा 6/7। ये 6/7 जो है ये किसका शेयर है, ये जो ओल्ड पार्टनर थे न्यू फर्म में उनका इतना शेयर है, क्योंकि 1/7 तो सी को दे चुके हैं। तो अब ऐसे केस में कैसे करना है क्वेश्चन को, आपको न्यू रेशो पहले देखो, अमित का अगर निकालना है, हमें अमित है ना फर्स्ट, ठीक है। तो अमित का शेयर था क्या, 1/2, हाफ था ना पहले, 1/2 इंटू, अब जो ये है ये शेयर है उसको तो 1/7 दे दिया, तो इनका 1:1 था। अब ये इंटू 6/7 कर देंगे इसको, हाँ ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6/14। फिर नेक्स्ट, सिमिलरली भुवन का क्या करेंगे, भुवन का भी 1/2 ही था, इसको भी 6/7 कर देंगे। मतलब जो इनका शेयर आया था दोनों का 1/7 तो ऑलरेडी हम उसको दे चुके हैं, तो इनका जो शेयर आया था वो जो भी इनका ओल्ड रेशो है
उसी रेशो में ऐसे निकाल लेंगे। अगर ओल्ड रेशो 2:3 होता ओल्ड रेशो, तो 2/5 यूज करते और यहाँ पे 3/5 यूज करते। अभी इक्वल है, 1:1 है, इसलिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। ठीक है, तो ध्यान रखना है ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली ये वाला नंबर लेना है, हाफ ही मत ले लेना उसको। तो ये कितना आ गया 6/14, ये भी आपका 6/14 आ गया। अब जो चंद्रा का शेयर है तो पहले 1/7 है, अब 1/7 है तो इसको जो है ये इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने पड़ेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा 2/14। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप उठा सकते हैं 6:6:2, ये रेशो इनका बना 6:6:2। इसको सिंप्लीफाई कर लो 3:3:1। अब ये देखो ऑप्शन कहाँ है 3:3:1 की ऑप्शन, ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे करना है। 1/7 शेयर अगर ऐसे दे रखा हो, 1/7 शेयर जो है चंद्रा को दे दिया सीधा, तो बाकी का शेयर निकालो, 1 टोटल शेयर 1, उसमें से ए और जो अमित और भुवन है उनका शेयर 6/7 बनता है, तो उनके ओल्ड रेशो से इसको मल्टीप्लाई करके निकाल के डिनोमिनेटर सेम करके आप न्यू रेशो जो है वो ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है इसमें जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा। ठीक है, 1/7 शेयर था, कंबाइंड 1 हो गया, 6/7 दोनों का हो गया, ऐसे करके निकाल लिया। तो ओल्ड रेशो इनटू जो इनका शेयर कंबाइंड शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सैक्रिफाइसिंग वो रेशो होता है जब नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर आता है, तो ऑब्वियसली पुरानी फर्म में से जैसे ए और बी दो हैं, तो ए और बी को कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो उसको देना पड़ता है, तभी तो सी का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो जो हिस्सा वो उसको देते हैं, जो भी हिस्सा अपना शेयर उसको देते हैं, वो उसके रेशो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं। मतलब कितना वो सी को लाने के लिए अपने में से कितना हिस्सा उसको दे रहे हैं, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं। तो कैसे बोलता है, कहता है इट इज कैलकुलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये फॉर्मूला होता है। कहता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूसरा स्टेटमेंट आ गया, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव या नन ऑफ दीज, इनमें से सारे ही गलत हैं, ये आपको देखना है। मैंने आपको बता दिया। अब मालूम है क्या किसी को फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मालूम है क्या? ये ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक नहीं लिखा हुआ, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो, पुराने में से नया माइनस करना है। ठीक है, पहले तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। अब दूसरा कहता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपको समझना, ओल्ड माइनस न्यू में अगर ये न्यू वाला ज्यादा आ जाए, न्यू वाला ज्यादा हो ओल्ड वाला कम हो रेशो, तो नेगेटिव भी आ सकता है। ज्यादातर जो है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव ही आता है, लेकिन इन सम केसेस इट कैन कम नेगेटिव, जब एक पार्टनर को किसी को गेन हो रहा हो, कई बार ऐसा हो जाता है, रेयर सर्कमस्टांसेस बट हो जाता है। तो न्यू अगर आपका रेशो ज्यादा होगा ओल्ड से, तो इन दैट केस वो नेगेटिव भी आ जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हुई गलत, ये वाली स्टेटमेंट हुई सही। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द केसेस पॉजिटिव, बट इन सम केसेस इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, जहां पे पुराने पार्टनर को फायदा हुआ हो, गेन हुआ हो, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। अब आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपिटल balances of x and y are 25,000 and 20,000 respectively after making all adjustment, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद x और y के कैपिटल इतने हैं। इफ z इज इनकमिंग पार्टनर, एक पार्टनर है z,
incoming brings 1/3 of the total capital of the firm, then his share of capital will be, क्वेश्चन को समझना है, ए और बी के कैपिटल दे रखे हैं सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, और आपको बोला है जेड को लेके आए 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल पे, तो आपको बताना है कि उसका शेयर कितना है। अब अगर टोटल कैपिटल हमें मालूम होता तो हम उसका 1/3 करते और इसका शेयर निकाल लेते, लेकिन अब टोटल तो नहीं मालूम, लेकिन हमें यह ज़रूर मालूम है कि Z 1/3 शेयर पे आया, तो Z अगर 1/3 पे आया है तो टोटल शेयर अगर 1 हो जाए तो 1 में से मैं 1/3 उसका शेयर माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा ना। तो वो 2/3 क्या होगा, 2/3 जो है वो इन दोनों का मिला करके शेयर बनेगा कैपिटल का। अब इन दोनों का शेयर दे रखा है, इसको जोड़ देते हैं, हम ऐड कर देते हैं इसको, प्लस 20,000 यानी कि 45,000। 45,000 जो है वो 2/3 है किसका, टोटल कैपिटल का, यही है ना, इन दोनों का कंबाइंड शेयर इतने। तो इसको अगर हम 3/2 कर दें तो फर्म का जो है वो टोटल कैपिटल आ जाएगा फर्म का। तो इसको कर दो 3/2, देखो क्या आंसर आएगा। 3/2 करने के बाद इसको आपका आंसर आएगा 6750। क्या आंसर आएगा, 67500, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 67500। अब टोटल कैपिटल हमें पता लग गई, 1/3 कर दो इसका 1/3 कर दो और क्या होगा, वो जो है आंसर आ जाएगा आपका। इसका करो फटाफट से, निकाल दो आंसर। 2 2 है ना, 3 2 6, 3 2 6, 1 7, 3 5 15, इतना आना चाहिए। 22 22 50, 2250 ये आपका ऑप्शन हो गया। कैलकुलेशन समझ आ गई होगी, बहुत आसान है। उसका शेयर दे रखा था तो इनका कंबाइंड शेयर निकाल लिया, इनका कंबाइंड शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया। देखो इनका कैपिटल दे रखा था, टोटल कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो है टोटल फर्म आ गया कैपिटल, टोटल फर्म के कैपिटल को हमने 1/3 कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 22,500। तो ये आपका जो है ऐसे करके आप इसमें इस क्वेश्चन में आप जो है कैपिटल निकाल सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा टफ जो है क्वेश्चंस मैंने आपको बोला नहीं आते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी के आसपास अपनी प्रिपरेशन रखना, बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है, रिवैल्यूएशन में क्या आता है ना, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तो फिर आप जो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। X and Y are partners sharing profit and profits in ratio 5:3, ओल्ड रेशो आ गया है ना। They admit Z as new and the new profit sharing ratio is 4:2:1, तो ये न्यू रेशो आ गया। The sacrificing ratio will be, ये तो बहुत आसान है, sacrificing ratio will be, कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ, कैसा होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी तो किया फॉर्मूला 2 क्वेश्चन पहले, बताओ फटाफट से, और बताओ और सॉल्व भी कर दो, किया ना। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्या है पहले का 5/8 माइनस न्यू रेशो क्या बन रहा है 4/7, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा 5/8 माइनस 4/7, फिर दूसरे का क्या निकलेगा, सेकेंड वन इज 3 था, 3/8 माइनस 2/7। सॉल्व करके फटाफट से आंसर बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, दोनों का एलसीएम लेके फटाफट से सॉल्व कर दो। इसका आना चाहिए आपका 3/56 है ना, और नीचे 56 आएगा इनका एलसीएम, और इसका आना चाहिए आपका 3/56, 5/56 आना चाहिए इसका,
3/56, 5/56, तो रेशो क्या बनेगा 3:5। 3:5 के रेशो में वो जो है अपना शेयर फॉरगो कर रहे हैं जेड को अपनी कंपनी में लाने के लिए, 3:5। ऑप्शन बना बी। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सैक्रिफाइसिंग रेशो बोला हुआ था, कैसे निकलता है न्यू माइनस ओल्ड, ओ सॉरी न्यू माइनस ओल्ड नहीं, ओल्ड माइनस न्यू, है ना, ये ध्यान रखना है, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड माइनस न्यू, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब पार्टनरशिप से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, मे बी रिटायरमेंट डेथ, या देखूंगा कुछ एडमिशन का अगर कुछ रह गया है तो वो भी देख लेंगे। अगर आपको एडमिशन पे एक और क्लास चाहिए होगी तो फिर आप बता देना, है ना, और फिर हम उसको जो है एक और क्लास जो है एडमिशन पे मैं लगा दूंगा। बाकी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली हम जो है क्वेश्चंस करेंगे आपके डेथ के, नहीं सॉरी डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ या अकेला रिटायरमेंट, वो मैं देख लूँगा। ठीक है, अभी देखो, प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्रीमियम ऑफ गुडविल is used for treatment of goodwill in which of the following cases? Retirement of partner, admission of partner, dissolution of partner, sale of partnership to a company। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जब आप प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है वो मेथड यूज करोगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड, अब ये क्या होता है बेसिकली मेथड? अच्छा मैं मेथड बता दूंगा फिर तो आंसर ही हो जाएगा। चलो आप पहले देखो क्या हो सकता है। ये तो नहीं होता ऑप्शन, इतना मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज नॉट द ऑप्शन, दिस इज नॉट राइट। अब देखो बाकी तीन में से बता सकते हो, ये भी नहीं है। अब बचा रिटायरमेंट और एडमिशन। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड होता ही कब है? जब पार्टनर जो है अपना शेयर लेके आता है ना, रिक्वायर्ड शेयर लेके आता है और फिर उसको ओल्ड पार्टनर जो है उसको अपने में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कब होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में ही प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड जो है वो यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला केस बनेगा इसमें, है ना। बाकी सारे जो हैं वो प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड नहीं होता। अब जर्नल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज ट्रांसफर्ड टू, जर्नल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज ट्रांसफर्ड टू। देखो भी बताओ ऑप्शन, किस में ट्रांसफर होगा जर्नल रिजर्व? बताना है आपको। एट द टाइम ऑफ एडमिशन किस में ट्रांसफर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, पहले भी आपने किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू वाला था ना आपका, तो क्या करना था उसमें देखना था किसको, उसमें बताना था किसको ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा था ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा। अब देखो ऑप्शंस, देखो ऑप्शंस क्या है क्वेश्चन की। जर्नल रिजर्व at the time of admission of a partner is transferred to revaluation partners capital account in new balance sheet new। वैसा ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी सी अलग कह सकते हो आप, है, लेकिन आंसर इसका आपको मालूम होना चाहिए, फटाफट से बता दो। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। उसमें ओल्ड पार्टनर लिखा था, उसमें लिखा था ओल्ड पार्टनर में, अभी भी अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू पार्टनर्स को जा रहा है, जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। क्यों? एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रही है, जर्नल रिजर्व किसका है? पुराने पार्टनर्स का ही है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है? दोनों क्वेश्चन में वहां पे पूछा था किसको मिलेगा, जैसे देखा। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक बार निकाल देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, फिर ठीक रहेगा। क्वेश्चन में डिफरेंस आपको मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये था जर्नल रिजर्व है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कहाँ करना है आपको पूछा, न्यू में बांटना है या कुछ भी नहीं करना, या ओल्ड में बांटना है, ये पूछा था। तो वहाँ पे हमने किया ओल्ड में बांटना है। अब यहाँ पे आ गया ओल्ड में बांटना है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ये नहीं पूछा न्यू पार्टनर को या ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है, यहाँ बोला जाएगा कहाँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नई बैलेंस शीट में जाएगा, या कहीं भी नहीं जाएगा। तो आंसर क्या है आपका इसका?
कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसका मतलब ये नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो न्यू पार्टनर को भी जाएगा, नहीं, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करना है। तो जाता कहाँ है? पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो डालते हैं हम, है ना, कुछ भी देते हैं उसको, तो यहाँ जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, पर मिलेगा किसको? ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपने। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन स्टेटमेंट को रीड करो जरा और फिर मुझे बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये बताना है आपको। इसमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इनको ध्यान से रीड करना है और आपको मुझे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू है। क्वेश्चन में ये पूछा, तो एक तो नन ऑफ द दीज ऑप्शन है, पर वो तो बाद की बात है, पहले स्टेटमेंट पढ़ तो लें। एम्प्लॉई ऑफ द फर्म कैन बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो देखना है ट्रू है या फॉल्स, एम्प्लॉई को कर सकते हैं एडमिट क्या। गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर जो गुडविल लेके आया उसको नए पार्टनर जो पार्टनर न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आया उसको पुराने पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके अंदर। या गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है आपस में उसमें लेके जाते हैं गुडविल। ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और एक बोला नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको ये समझना है, अगर आपको ये मालूम है गुडविल जो आती है न्यू पार्टनर की वो किस रेशो में जाती है, तो आप इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। बताओ जरा फटाफट से। तो गुडविल जो जाती है वो ओल्ड पार्टनर लेके जाते हैं, लेकिन अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो जो होता है, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशो जो निकलता है, उस सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो है वो लेकर के जाते हैं इस गुडविल को, जो भी नया पार्टनर लेके आता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाँ, और एम्प्लॉय को पार्टनरशिप में डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं हम। एम्प्लॉय एफिशिएंट है, काम करता है, हमें लगता है, और कुछ हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स और एग्रीमेंट्स वैसे हो जाते हैं, तो यस यू कैन, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। किसी भी एम्प्लॉय को आप जो है अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसको आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडमिट एज अ पार्टनर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए, दिस वन इज ट्रू। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए आज, है ना, काफ़ी जो है एडमिशन से रिलेटेड हमने पहले भी किए थे, लास्ट क्लास में भी किए थे। नेक्स्ट क्लास में डेथ और रिटायरमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन जो है आपने इन्हीं जैसे जिस तरह के क्वेश्चंस में रखता हूँ, है ना, कॉस्ट वाली क्लास भी आपकी चल रही है, ये भी चल रही है, हमने लॉ भी किया है, तो तीनों ही उसमें, तीनों ही एस्पेक्ट्स में जिस तरह के मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। डोंट गो फॉर वेरी हार्ड क्वेश्चंस, ठीक है, वो नहीं आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बेसिक ही पूछेंगे। बेसिक क्लियर होना चाहिए, सिर्फ बेसिक की तरफ आपने जो है वो ध्यान देना है। उसके अलावा जो है बाकी चीज़ जो है अपने आप, मतलब उस आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखेंगे तो फिर वो अपने आप ही ट्रैक पे रहेगी और यू वुड स्कोर वेल इन योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।